दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे सामाजिक प्रथाएं और रीति रिवाज। तो दोस्तों इस चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स के रूप में देखेंगे और इस चैप्टर के अलावा भी आप अगर राजस्थान जीके के सभी चैप्टर्स के शॉर्ट्स नोट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट्स नोट्स है, ये आपको एग्जाम के अंतिम दिनों में या फिर आप किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। हर चैप्टर 15 से 20 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये रिवीजन करने में बहुत ही सहायता ये वीडियो करेगा। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार गर्भाधान बच्चे के गर्भ में आने पर किया जाता है। पुष्वन गर्भाधान के दूसरे तीसरे महीने में सीमंतोन्नयन गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोन्नयन, शिशु जन्म से पूर्व की ये तीनों संस्कार है, जन्म से पूर्व के हैं। जातकर्म जन्म के साथ ही घर के किसी पुरुष महिला द्वारा घूंटी या पेय पिलाना। नामकरण जन्म के 11वें दिन। निष्क्रमण शिशु को सूर्य चंद्रमा की ज्योति दिखाना। अन्नप्रसारण 7वें महीने में शिशु को पहली बार अन्न ग्रहण कराना। चूड़ाकर्म जड़ूला मुंडन 2-3 साल की उम्र में पहली बार सिर के बाल मुंडवाना। विद्यारंभ शिशु बोलना शुरू करे तब शिक्षा का प्रारंभ। कर्णवेद कान छेदन। यज्ञोपवीत या उपनयन 8वें वर्ष की उम्र में जनेऊ 3 धागों वाली धारण करना। वेदारंभ वेद अध्ययन हेतु गुरुकुल प्रस्थान। केशांत पहली बार मूछ दाढ़ी के बाल काटना। समावर्तन गुरुकुल से घर लौटना। विवाह या पाणी ग्रहण 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य के बाद गृहस्थ आश्रम प्रवेश। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार अग्नि को समर्पण। सामाजिक प्रथाएं सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय व लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से भारत में सती प्रथा पर रोक। तो 1829 में राजा राम मोहन राय व लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से भारत में सती प्रथा पर रोक लगी। राजस्थान में सबसे पहले 1822, फिर 1825 बीकानेर, फिर 1830 अलवर, 1844 जयपुर, 1846 डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और 1848 से जोधपुर। अंतिम सती थी वो 1987 दिवराला सीकर की रूप कंवर। राजस्थान सती निवारण अध्यादेश 1987 3 जनवरी 1988 को लागू। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। कन्यावध 1833 में कोटा में सबसे पहले रोक लगाई गई, फिर 1834 बूंदी और 1844 से जयपुर। महाराव राम सिंह द्वितीय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने कन्यावध पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डाकन प्रथा मुख्यतः जनजातियां मीणा और भीलू में 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा रोक। दास प्रथा दास दासी गोला चाकर 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया। समाधि प्रथा 1844 में जयपुर से लुडलो के प्रयासों से प्रतिबंध हुई है। समाधि प्रथा। त्याग प्रथा विवाह में चारण भाट ढोली आदि द्वारा मुंह मांगी दक्षिणा 1841 में जोधपुर महाराजा मान सिंह द्वारा गैर कानूनी से घोषित किया गया त्याग प्रथा को। सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी साहूकारों द्वारा कर्ज के बदले घरेलू नौकर है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 में लागू किया गया। विधवा विवाह तो जय सिंह द्वितीय पहला विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 में ईश्वरदास विद्यासागर और लॉर्ड डलहौजी ने। बाल विवाह भारत में बाल विवाह का प्रचलन हर्षवर्धन के काल में हुआ। 1885 में जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने बाल विवाह प्रतिबंधित कानून बनाया। 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह का निषेध घोषित किया। हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है, जो 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में लागू हुआ। शारदा एक्ट में लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित थी। डावरिया राजस्थान में शासक समुदाय अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी साथ भेजते थे,
जिन्हें डावरिया कहा जाता था। नाता पुनर्विवाह की प्रथा जिसमें सहमति के आधार पर पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती थी। विवाह के रीति रिवाज बड़ी बड़ी पड़ला चिकनी कोतली। वर पक्ष विवाह के अवसर पर वधू के लिए श्रृंगार के सामान गहने कपड़े लाते हैं। टीका या तिलक विवाह निश्चित होने पर लड़की के पिता की ओर से लड़के के लिए उपहार भेजे जाते हैं। कांकन डोरा शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के धागा बांधते हैं जो शादी के बाद खोला जाता है। मोड़ बांधना शादी के दिन वर के सिर पर सेहरा और उस पर मोड़ बांधा जाता है। बिंदोली विवाह के एक दिन पूर्व वर वधू की निकासी निकाली जाती है जो बिंदोली कहलाती है। सामेला मधुप्रक वधू के पिता द्वारा बारात का स्वागत करना। डुखाव दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर वधू के घर पहुंचता है। मुंगदना भोजन पकाने के लिए लकड़ी जो विनायक की स्थापना के बाद लाई जाती है। वर कन्या के घर पहुंचता है तो घर के दरवाजे पर बांधे तोरण को छड़ी तलवार द्वारा छूता है। जानोठन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। पाणी ग्रहण वधू का हाथ वर के हाथ में देना, इसे हथलेवा जोड़ना कहते हैं। छेड़ाछेड़ी हथलेवा के समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुनरी के लगाए जाने वाली गांठ। कन्यावल वधू के संबंधी विवाह के दिन व्रत करके उसे विदा करके ही भोजन करते हैं। मूठ भराई शादी के समय वर के सामने थाल में रुपए रखकर शगुन के रूप में रुपए लेने को कहा जाता है। दायजा या दहेज विवाह के बाद विदाई पर कन्या को दिया जाने वाला सामान। ओलंदी नववधू के साथ जाने वाले पुरुष ओलंदा व महिलाएं ओलंदी कहलाती है। मुकला व गोना या वाणो शादी के बाद कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजते हैं। बडार विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा अपने सगे संबंधियों को सामूहिक भोजन कराया जाता है। टूट या टूटकी या खोड़िया वर की बारात जाने पर वर पक्ष की महिलाओं द्वारा लोकनाट्य किया जाता है। शोक या गम की रस्में बैंकुटी मृत को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस की लकड़ी की सैया। अग्नि की आहुति में सबसे बड़ा बेटा अथवा निकट का भाई देता है जिसे लोपा कहते हैं। बखेर या उछाल बेकुटी के आगे रुपए या पैसे उछाले जाते हैं। आगेठा घर और शमशान की यात्रा के बीच चौराहे पर बेकुटी को दिशा परिवर्तन किया जाता है। पानीवाड़ा अंतिम संस्कार होने के बाद अंत्येष्टि में किए गए व्यक्ति स्नान कर मृत व्यक्ति के घर जाते हैं, परिवार के लोगों को सांत्वना देते हैं। सांतरवाड़ा मृतक के घर पर मृत्यु से 12 दिन तक शोकाकुल में लोगों का आना जाना, सांत्वना देना। फूल एकत्रित करना या फूल चुनना। दाह संस्कार के तीसरे दिन मृतक के संबंधी शमशान जाकर उसके दांत हड्डियां एकत्रित कर कुल्हड़ में लाते हैं। बदर अंत्येष्टि संस्कार जिसमें मृतक के परिवार वाले सिर के बाल कटवाते हैं। मोखान मृतक के रिश्तेदार परिजनों को सांत्वना देने आते हैं। मोसर नुक्ता मृत्यु भोज मृत्यु के 12वें दिन भोजन कराते हैं जिसे नुक्ता या मोसर कहते हैं। कुछ व्यक्ति जीवत्वावस्था में भी मोसर करते हैं, उसे ओसर या जोसर कहते हैं। पगड़ी का दस्तूर मोसर के दिन मृत व्यक्ति के बड़े पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में पगड़ी बांधते हैं। अन्य रीति रिवाज नांगल नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म। जामना पुत्र जन्म पर उसके ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र आभूषण भेंट करना जामना कहलाता है। जलवा या कुआ पूजन बालक के पूजन के कुछ दिन बाद पूजा के लिए गांव के कुएं पर शोभा यात्रा निकालते हैं। ओजक्को या रात्रि भर जागरण ढूंढ बच्चे के जन्म के बाद प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार भेजे जाते हैं। कीणा सब्जी व अन्य सामान खरीदने के पहले दिया जाने वाला अनाज कीणा कहलाता है। आखा मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले चावल गेहूं के दाने आखा कहलाते हैं। तिलक पचेवड़ा भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र। दावड़िया जो व्यक्ति कारवा कापिल्य को लूटते थे। बातपोष लोक कथा कहने वाले को बातपोष कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को शॉर्ट्स नोट्स के रूप में देखा है।
और अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के सभी चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।